लालू यादव का परिवार जो बाहर से एकजुट दिखता है लेकिन अंदर से अभी उथल पुथल मची हुई है। रोहिणी आचार्य जो लालू की सबसे छोटी बेटी है ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया कि पूरी बिहार की राजनीति हिल गई। हेडलाइन सुनिए, गंदी गालियां दी, मारने के लिए चप्पल उठाई। जी हाँ, रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। ये क्या ड्रामा है, क्यों हुआ ये सब, क्या तेजस्वी सच में इतने गुस्सैल हो गए हैं? आज इस पूरी स्टोरी को बताएंगे, बैकग्राउंड समझाएंगे और सबसे बड़ा सवाल, तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया, एनालिसिस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं क्या हुआ, न्यूज की डिटेल्स। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर रोहिणी ने क्या लिखा था। रात को एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने इमोशनल पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। ये पढ़कर वाकई में हैरान हो गए सब। रोहिणी ने और भी डिटेल शेयर की। उन्होंने कहा कि उन्हें गंदी बोला गया, ये भी कहा गया कि तुमने अपने पिता को गंदी किडनी लगवाई। जी हाँ, यहाँ किडनी डोनेशन का मुद्दा आ जाता है। रोहिणी ने अपने पापा लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट में अपनी किडनी दी थी, जो एक बहुत बड़ा त्याग था, लेकिन अब उसी को ताने मारकर अपमानित किया जा रहा है। और ये सब कब हुआ? सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी के निवास पर एक मीटिंग के दौरान तेजस्वी यादव कथित तौर पर गुस्से में थे और रोहिणी को निशाना बनाया गया। चप्पल उठाने तक की नौबत आ गई। रोहिणी ने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी यानी आरजेडी से धक्का दिया जा रहा है और उनका मायका छुड़वा दिया गया, उन्हें अनाथ बना दिया, मतलब परिवार और पार्टी दोनों से अलग थलग कर दिया गया। दोस्तों, ये पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हैशटैग रोहिणी आचार्य ट्रेंड करने लगा और लोग तेजस्वी पर सवाल उठाने लगे। आरजेडी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली रिएक्शन नहीं आया। खबरें कह रही हैं कि ये चुनावी हार के बाद का घमासान है। बैकग्राउंड समझते हैं, क्यों पहुंचा मामला यहां तक। अब सवाल यह है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, बैकग्राउंड समझना जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को करारी हार मिली है। सभी जानते हैं तेजस्वी यादव जो पार्टी के चेहरा थे, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हार के बाद परिवार में टेंशन बढ़ गई। लालू जी की सेहत भी ठीक नहीं है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद काफी कमजोर हैं। रोहिणी आचार्य वो लालू की सबसे छोटी बेटी हैं जो किडनी डोनेट करने के बाद हीरो बन गई, लेकिन राजनीति में एंट्री की कोशिश की और पार्टी में उनकी भूमिका तेजस्वी को खटक रही थी। खबरें हैं कि रोहिणी को संजय यादव, कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम आया है, के साथ जोड़कर बदनाम करने की कोशिश हुई। और अब ये चप्पल गाली वाला इंसिडेंट, ये परिवार का पहला झगड़ा नहीं है। याद है, तेजस्वी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप को पार्टी से हटा दिया और बहन रोहिणी की बारी। लगता है पावर स्ट्रगल का गेम चल रहा है। लालू परिवार की राजनीति हमेशा से फैमिली ड्रामे वाली है। बाहर दुश्मनों से लड़ो और अंदर परिवार से, लेकिन ये स्तर नीचे गिर गया है। दोस्तों, अब एनालिसिस करते हैं, तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया। गहराई से समझने की बहुत जरूरत है। ये कोई अचानक गुस्सा नहीं है उनका, बल्कि डीप रूट्स वाला मामला है। पहला रीजन, पावर हंगर। तेजस्वी आरजेडी का फ्यूचर चेहरा है, लेकिन चुनावी हार ने उन्हें शक के घेरे में ला खड़ा किया। रोहिणी जैसी फैमिली मेंबर अगर राजनीति में आगे बढ़ने लगे तो उनका कंट्रोल कम हो सकता है। रोहिणी की पॉपुलैरिटी खासकर किडनी डोनेशन से तेजस्वी को जलन पैदा कर रही है। वो सोचते होंगे मैं तो चुनाव हार गया, ये बहन हीरो क्यों बन रही है। दूसरा इमोशनल फैक्टर, परिवार में लालू जी की बीमारी ने सबको टेंशन में डाल दिया। रोहिणी ने किडनी देकर सबका दिल जीता, लेकिन तेजस्वी शायद इसे ओवर क्रेडिट मानते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मीटिंग में रोहिणी ने कुछ सुझाव दिए जो तेजस्वी को पसंद नहीं आए और गुस्सा फूट पड़ा। गालियां और चप्पल की बात हुई। ये फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्लोजन है, हार का, परिवार के प्रेशर का। तीसरा, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। आरजेडी में इंटरनल क्लीन अप चल रहा है। तेजस्वी चाहते हैं कि पार्टी सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूमे। रोहिणी को साइडलाइन करके वो मैसेज दे रहे हैं, फैमिली में मेरा ही राज चलेगा, लेकिन ये बैकफायर कर सकता है। पब्लिक में बहन को अपमानित करना तेजस्वी की इमेज खराब करेगा, खासकर वोटर्स जो फैमिली वैल्यूज पर भरोसा करते हैं। कुल मिलाकर ये गुस्से से ज्यादा महत्वाकांक्षा का नतीजा है। तेजस्वी युवा लीडर है, लेकिन प्रेशर में कंट्रोल खो बैठे। क्या ये परिवार टूटेगा या सुलझ जाएगा, आने वाले दिन बताएंगे। तो दोस्तों, क्या होगा आगे, क्या लगता है? ये था लालू परिवार का शॉकिंग चैप्टर। अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइए और किस तरह के एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं, स्टोरी देखना चाहते हैं, ये भी बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।